कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान में हम जो पढ़ रहे थे उसमें पादप जगत पढ़ रहे थे हम। तो उसमें पादप जगत में वर्गीकरण हम पढ़े थे पिछले वीडियो में। तो पादप जगत को कुल 2 भागों में जो बांटा गया है, क्रिप्टोगेम, फेनेरोगेम। तो उसमें क्रिप्टोगेम में 3 है। क्रिप्टोगेम में ये 3 है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेट्रोफाइटा। और यहीं से ये 2 हैं फेनेरोगेम में। हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में इसके बारे में। थैलोफाइटा कौन है? जिनका शरीर, एक नज़र हम फिर से डाल लेते हैं जल्दी। थैलोफाइटा कौन है? वे हैं, पौधे हैं जिनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता। बाकी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना, स्वपोषी होना, प्रकाश संश्लेषण कर पाना, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। परंतु इन विकसित नहीं होते बहुत ज़्यादा, और इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता। इनमें संवहनी ऊतक, जाइलम, फ्लोएम भी नहीं पाए जाते जो जल और भोजन का परिवहन करते हैं, क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत छोटे होते हैं, कम विकसित होते हैं, बड़े होते नहीं। दूसरी बात है कि इनमें फल, बीज या किसी प्रकार के अन्य चीज़ें विकसित नहीं होती हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत सभी शैवालों को रख दिया गया है। जितने शैवाल हैं सब थैलोफाइटा में रख दिए गए हैं। फिर आता ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के पौधे थैलोफाइटा से कुछ अधिक विकसित हैं। विकास के क्रम के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया भी गया है। इनसे ज़्यादा ये विकसित हैं। इनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है, परंतु इनमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक नहीं पाए जाते हैं, संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। फल और बीज, इन सारी चीज़ों का विकास भी नहीं होता, क्योंकि क्रिप्टोगेम का लक्षण यही है कि जिनमें फल और बीज, फूल जैसी चीज़ें ना विकसित हों। तो इसमें ब्रायोफाइटा में अगर हम बात करें तो इसमें जड़, तना और पत्ती के रूप में विभेदित होता है इनका शरीर। तो उसमें जो जड़, पत्ती और तना तो ठीक ठाक होता है, लेकिन जड़ के बदले राइजोइड्स होते हैं, यानी उसे कहेंगे हम वास्तविक जड़ का अभाव होता है। जड़ से मिलते जुलते एक रचना पाई जाती है, जिसे राइजोइड्स, हिंदी में मूलाभास कहते हैं। मूल का आभास कराने वाली रचना, यानी जड़ का आभास कराने वाली रचना। इसमें पाए जाने वाले पौधों को प्रायः फर्न के नाम से जाना जाता है, मास के नाम से जाना जाता है, मास हैं। और ये उभयचर हैं पादप जगत के। ब्रायोफाइटा क्या है? पादप जगत के उभयचर, क्योंकि इसके अंतर्गत पाए जाने वाले जो पौधे हैं वो जल में भी रहते हैं, स्थल पे भी रहते हैं। अब देखिए टेरिडोफाइटा, अगर तीसरे नंबर की बात करें तो यह ब्रायोफाइटा से अधिक विकसित होता है, टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा में जो है ये जड़, तना और पत्ती तीनों के रूप में इनका शरीर अच्छे से विभेदित होता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम जो संवहनी ऊतक हैं वो भी पाए जाते हैं, अब तक इन दोनों में नहीं पाए गए थे। और इसमें पाए जाने वाले पौधों को साधारणतः फर्न कहते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फैल के, सर्प की तरह टेढ़े मेढ़े फैल कर उगते हैं, इसीलिए इन्हें पादप जगत का सर्प भी कहते हैं। ठीक है, स्नेक सा प्लांट। और इसके अंतर्गत पाए जाने वाले पौधों को फर्न कहते हैं। अब हम अनावृत बीजी और आवृत बीजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हमने कहा था कि हम चर्चा करेंगे। अनावृत बीजी कौन होते हैं? इन्हें अंग्रेजी में जिम्नोस्पर्म कहा गया है। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है ऐसे स्पोर जो नग्न हो। तो अनावृत बीजी का मतलब होता है नग्न बीज वाले। ध्यान दीजिएगा, नग्न बीज वाले, यानी ऐसे पौधे जिनमें जो बीज लगते हैं ना वो नग्न होते हैं, नेक्ड होते हैं, नेक्ड सीड पाए जाते हैं। यानी इनके बीज के ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता, बीजावरण नहीं होता, क्योंकि इनका जो अंडाशय है ना उससे बीज चोल विकसित ही नहीं होते हैं। जब अंडाशय से बीज बनते हैं
तो अनावृत बीजी के अंतर्गत उन पौधों को रखा गया है जो नग्न बीज वाले हैं। इसी का उल्टा है आवृत बीजी। आवृत बीजी में उन पौधों को रखा गया है जिनके बीज या तो किसी कवर से, आवरण से ढके होते हैं अथवा फल के भीतर धंसे होते हैं। अब इसमें देखिएगा, अनावृत बीजी वे पौधे हैं जिनके बीज नग्न होते हैं, किसी से ढके नहीं होते हैं। अब देखिए, इनकी वर्तमान समय में 700 से 900 ही प्रजातियां खाली उपलब्ध हैं। आज से लगभग 10 लाख वर्ष पहले इनकी ढेर सारी प्रजातियां पृथ्वी पर थीं, परंतु ये धीरे धीरे विलुप्त हो गए और इन्हीं के गिरकर जमीन में सड़ने से, गलने से आज हमें पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, इन्हीं के सड़ने गलने से प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े थे, आज भी ये काफ़ी बड़े बड़े मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पौधों की जो पत्तियां हैं वे सुई के समान नुकीली होती हैं। इन पौधों की अधिकतर पत्तियां सुई के जैसे नुकीली होती हैं। ये बहुवर्षीय होते हैं, काष्ठीय होते हैं और ये ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में अधिक पाए जाते हैं। अब इनकी पत्तियों के नुकीली होने का भी यही कारण है, क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों में अधिक पाए जाते हैं जहाँ बर्फ़ भी गिरती है। तो नुकीला होने के कारण बर्फ़ इनकी पत्तियों पे टिकती नहीं है, गिरती है, गिर के सड़क के नीचे चली जाती है। और ये इनके उदाहरण चीड़ है, चीड़ जो पाइनस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, चीड़ है और देवदार है और साइकस है जो इसका प्रमुख उदाहरण है। हमारे यहाँ पाए जाने वाला सबसे अधिक अनावृत बीजी पादप साइकस ही है, जो मैदानी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इसकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं और यह काफ़ी लंबा भी होता है। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पौधा अनावृत बीजी ही पौधा है, सिकोया, जो रेडवुड पार्क, कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में स्थित है अमेरिका में। और यह विश्व का सबसे ऊंचा पौधा है, सबसे मोटा पौधा, सबसे पुराना पौधा है। जो सिकोया, और सिकोया कैसा पौधा है? अनावृत बीजी पौधा है। जैसे इनमें देखा जाए तो इनके बीज नग्न होते हैं। जैसे चीड़ है ना, चीड़ के बीज जब गिरते हैं उसको चिलगोजा कहते हैं और चिलगोजा को सुखा करके साबूदाना बनाया जाता है और जिसका प्रयोग खाने के रूप में करते हैं, जिसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होती है। तो अनावृत बीजी पौधे का मतलब होता है नग्न बीज वाले। अब हम आवृत बीजी के बारे में अध्ययन करेंगे कि आवृत बीजी पौधे क्या हैं। आवृत बीजी पौधे वे हैं जिनके बीज ढके होते हैं, यानी आवरण युक्त बीज वाले। आवरण युक्त बीज वाले, या तो इनके बीज ढके होंगे, नहीं तो फल के भीतर धंसे होंगे। जैसे फ्रूट्स है और फ्रूट्स के भीतर धंसे होंगे इनके बीज। पहली बात तो जैसे अगर आप देखो छोटे पौधे, चना है, मटर है, तो ये धान है, गेहूं है, तो इन बीजों के ऊपर एक आवरण होता है जो खाली बीज देते हैं। उन पौधों की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो फल वाले भी हैं, तो आम है, अमरूद है, सेब है, संतरा है,
अनार है, तो इन सब के बीज फलों के भीतर धंसे होते हैं, लेकिन नग्न अवस्था में इन पौधों के बीज नहीं पाए जाते। अब देखेंगे हम, उदाहरण हमने बता दिया, आवृत बीज के आम, अमरूद, सेब, संतरा, धान, गेहूं, सब जिनके बीज अगर खाली बीज बन रहे हो मान लो, तो बीज भी कवर होंगे, और नहीं तो फल बन रहे हैं तो फल के अंदर बीज धंसे होंगे। अब हम इनके बारे में अगर बात करें तो आवृत बीजी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म। आवृत बीजी के दो प्रकार होते हैं। एक आवृत बीजी के दो प्रकार होते हैं, एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। यानी आवृत बीजी पौधों को दो भागों में बांट दिया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री कौन होते हैं? देखिएगा, बड़ा आसान है, आराम से समझ लीजिएगा, फिर आपको कभी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 9th में पढ़ा रहा होगा लेकिन नहीं समझ पा रहे होंगे। एक बीजपत्री का मतलब होता है जिनके भ्रूण से, एम्ब्रियो से एक पत्रक का विकास हो, उसे एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे बीज बोया गया जमीन में और अंकुरण प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले इसी का स्टेम का ही शुरू होता, तो यहाँ से एक ही पत्ती निकली ऐसे, इसे क्या बोलेंगे? एक बीजपत्री बोलेंगे। और अगर वैसे देखना, और व्यवहारिक ज्ञान से भी आप समझ सकते हो, जैसे एक बीजपत्री का मतलब गन्ना है। गन्ना देखो आप, ऐसे होता है, एक पत्रक निकला होता है, यहाँ से यहाँ से, ठीक है। मक्का है, देखो आप, गेहूं है, धान है, बाजरा है, जौ है, ये सब क्या है? ये सब एक बीजपत्री है, ठीक है। क्योंकि आप देखो मक्के में, बाजरे में, गेहूं में एक स्टेम है, यहाँ से एक पत्ती, यहाँ से एक पत्ती, यहाँ से एक पत्ती। ये किसका लक्षण है? एक बीजपत्री का लक्षण, ठीक है। एक बीजपत्री है ये, क्योंकि यहाँ से एक एक ही पत्रकों का विकास हुआ है, दो नहीं पत्रक का विकास हुआ है। तो एक बीजपत्री के उदाहरण क्या होंगे? गेहूं, धान, जौ, बाजरा, गन्ना, मक्का, ये सब होंगे। द्विबीजपत्री कौन होंगे? जिनके भ्रूण से दो पत्रकों का विकास हो, द्विबीजपत्री होंगे। जैसे बीज है, यहाँ से निकला, यहाँ से दो पत्रक भी निकलेंगे, ठीक है। दो पत्रक का निर्माण हो। जैसे आम, अमरूद, यानी इन सबको छोड़ दो, धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, चना, गन्ना, मक्का को, तो चना, मटर, सरसों, धान, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आम, नीम, बरगद, पीका, जामुन, सब द्विबीजपत्री हैं। द्विबीजपत्री के उदाहरण आम, अमरूद, चना, मटर, सरसों, जामुन, सब आज। इसमें इसका पौधा आप देखोगे ना, एक बीजपत्री का हिस्सा होता है। द्विबीजपत्री का देखोगे आप, यहाँ से एक पत्ती निकली है ऐसे, फिर यहीं से निकले ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ऐसे। ये क्या है? ये द्विबीजपत्री, ठीक है।
एक बीजपत्री के पत्तियों का विन्यास सरल होता है, दो बीजपत्रियों के पत्तियों का विन्यास और रचना जटिल होती है। अपने आसपास स्थित आप ऑब्जर्वेशन करिएगा इसमें कि अपने आसपास स्थित एक बीजपत्री और दो बीजपत्री पौधे को उखाड़ करके या उनकी पत्तियों को तोड़ करके आप उसको देख करके उसके बारे में अध्ययन करिएगा। एक आप गन्ने की पत्ती को लीजिएगा एक बीजपत्री में, और दूसरी पत्ती को आप लीजिएगा आम की पत्ती को, नीम की पत्ती को या जामुन की पत्ती को, चाहे जिसकी लीजिएगा, और दोनों को ले करके दोनों का निरीक्षण करिएगा और उसमें अंतर आपको जो समझ में आएगा उसको आप लिखिएगा। तो इसका रिवीजन करिएगा और इसको करने का आप करिएगा, ज़रूर करिएगा। केवल ऐसे नहीं कि हमने कह दिया और आप करिएगा नहीं, आप करिएगा, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। पत्तियों को दोनों को लेकर के अध्ययन करिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, आप पढ़ते रहिए।